वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइक वाले को हटा दो माइक से। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद दूं जो बिल्कुल फिल्टर हो करके ओरिजिनल माल बचा हुआ है। इसलिए कि बलियावी इस भारत में खूब तबीयत से जानता है कि भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जाती, लेकिन 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरा मुल्क जीता जा सकता है। इसलिए जो खड़े हैं अगर किसी बीमारी के शिकार नहीं हैं तो बैठ जाएं। और आजकल बलियावी तकरीबन 2 सालों से मजमा देखकर तकरीर नहीं कर रहा, जरूरत समझ के गुफ्तगू कर रहा। ये काम बहुत हो चुका। सबसे पहले मैं मसलके आला हजरत के गुलिस्तान चमनिस्तान और शेरो सुखन की इन 2 आँखों को मुबारकबाद पेश करूं। एक आँख का नाम आज के ज़माने में असद इकबाल है तो दूसरे का नाम मोहम्मद अली फैज़ी। वाह बाबा, तवज्जो चाहूं। ये जो पूरा इलाका है यकीनन अहले सुन्नत का इलाका है। सिलसिला चाहे नूरी हो के रज़वी हो, अशरफी हो के बरकाती हो, लेकिन मसलक एक है। और बिलाशुबहा इस खित्ते में गरीबों के छप्पर से निकलने वाले ऐसे ऐसे लालो गोहर निकल गए हैं आज कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा, कोई ऐसा स्टेट नहीं मिलेगा जहाँ की मरकज़ी मसाजिद और मरकज़ी दारुल उलूम में आपके खित्ते और आपके इलाके के उलमा ना पाए जाते हों। लेकिन ये भी खुशी की बात है कि ईद के मौके से तकरीबन अक्सर उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और जो नहीं आ पाए हैं मैं समझता हूँ 2-4 रोज़ के अंदर वो भी आ ही जाएंगे। मैंने आते ही फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबू तुराब साहब कादरी रज़वी से अर्ज़ किया कि आप जाएंगे कब? याद है? मैंने ये नहीं इनसे पूछा कि आप आए हैं कब।
इन्होंने शायद समझा नहीं होगा कि इसके पीछे बलियावी का कौन सा वो फलसफा छुपा है। जो खड़े हो नौजवानों, अगर चाहते हो कि आज कुछ करके मुफ्ती आज़म बंगाल के उर्स से उठे तो ज़मीन से चिपक कर बैठ जाओ, थोड़ी देर बलियावी की गुफ्तगू सुन लो। और अगर दिल में ताकत हो, बदन में हिम्मत हो, सहने की साहस हो, तो आओ इस कारवां का साथी बनो। इसलिए कि बलियावी तुम्हारा वो है जिसकी बातें चुभती भी हैं, लगती भी हैं, अपनों को भी, अरबाब इक़्तिदार व हुकूमत को भी। चाहे दिल्ली के दादा हों या बंगाल की दीदी हों या यूपी के बाबा हों। हम कोई दान पुण्य और खैरात और ज़कात के तौर पर इस वतन में नहीं जिंदा हैं। थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल बदल दो तो जो काम 75 साल में न हो सका वो काम 1 साल में मुसलमान तू कर सकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा इस पूरे खित्ते के उलमाए ज़वील एहतराम से, हज़रत मौलाना हाफिज़ शमीम से मैंने एक बार नहीं कई बार, बीच में इन्होंने जलसे की तारीख मांगी, मैंने कहा नहीं दूंगा, इसलिए कि सिर्फ तकरीरों के लिए ज़िंदा रहना ज़िंदगी नहीं है, नस्लों को ज़िंदा रहने की तकरीर करने के लिए ज़िंदा रहना ये ज़िंदगी है। इस्लामपुर सब डिवीज़न में हमारी अहले सुन्नत की कितनी मस्जिदें हैं गिन ली जाएं, कितने अइम्मा हमारे हैं गिन लिए जाएं, कितनी आबादियां हमारी हैं गिन लिया जाए। जब 15 से 10 नौजवान बुत पर इकट्ठा हो जाएं तो इलाके के पागल बताहा जीत के कलकत्ता और दिल्ली चले जाते हैं। अगर हर मोहल्ले, हर गली, हर वार्ड से 10-10 नौजवान खड़े हो जाएं तो क्या हम अपने मुस्तकबिल की जंग नहीं जीत सकते हैं? इसलिए अल्लामा तुराब साहब मैं गुजारिश करूंगा, रहता कोई कहीं है लेकिन लौट के घर ही आता है। और ये भी तय है कि जितना अच्छा उर्स इस इलाके वाले करेंगे महाराष्ट्र वाले नहीं करेंगे। तब ज़रूरत इस बात की है, उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ लाए हैं, अगर 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एक मर्तबा सारे उलमा, अइम्मा, मसाजिद के मुतवल्लियान और सिगरेटी एक मर्तबा इकट्ठा होकर सर जोड़कर बैठ जाएं और एक मर्तबा इस्लामपुर सब डिवीज़न का वो मैदान चुन लिया जाए जिस मैदान को आज तक कोई माई का लाल न भरा हो, उस मैदान को इमाम अहमद रज़ा की फ़ौज भर के दिखा दे। बोल दो, अगर ये तहरीक चलाई जाएगी तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? ज़ोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? तो अब आओ ज़रा, जो खड़े हैं, जो पड़े हैं, जो स्टेज पर मौजूद हैं, दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर उठाओ, मदीने की सरकार को आवाज़ लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज़ बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। जाहिर सी बात है, जब तज़किरा मदीने का हो तो मन भी अच्छा हो जाता है, दिल भी अच्छा हो जाता है। मोहम्मद अली फैज़ी जब मदीने का तज़किरा कर रहे थे
तो अपना वजूदे नामाकुल एहसास दिला रहा था कि कहां तुम, कहां शहरे मुस्तफा। अल्लाह अकबर, कहां तुम, कहां शहरे मुस्तफा। और जब यही चिंगारी एक आरिफ के दिल में जगी है, तब आरिफे बिल्लाह आसी गाजी पूरी फरमाते, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। आला हज़रत फरमाते, ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है, ओ जाने वाले। मदीने का तसव्वुर बड़ा अच्छा लगता है। उलमाए ज़वील एहतराम का मजबूत काफिला मौजूद है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। असल वो जमीन रब की, आसमान रब का। इसी जमीन पर हाईटेक कंट्रीज भी, तरक्की याफ्ता ममालिक भी, परमाणु हथियारों से लैस मुल्क भी, हीरे जवाहरात सोने से भरे पड़े इलाके भी, पेट्रोल डीजल गैस रासायनिक से भरी हुई मिट्टी भी, लेकिन मेरे रब ने अमेरिका की कसम नहीं फरमाई। बोल यार, बोल यार, बोल। बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा, बोलोगे तो आज तकरीर कर दूंगा। बोलो, रंग में आके बोलो, आज तकरीर कर दूंगा। तवज्जो चाहो, मेरे नबी ने मक्के की कसम नहीं फरमाई, चाइना की नहीं, रूस की नहीं, जमीन रब की, मुल्क रब का, खित्ता रब का, खालिक रब का, खालिक रब। लेकिन मेरा रब जब कसम फरमा रहा तो उन शहरों के, कभी मक्के की कसम, कभी मदीने की कसम। सवाल ये उठता है, किसी जमाने में मक्का बीमारियों का शहर था, कभी मक्का बीमारियों का शहर था, लेकिन जब महबूब आ गए तो वो शहर शिफा हो गया, शहर मदीना हो गया। अब तवज्जो चाहूं, मेरा रब उन्हीं शहरों की कसम फरमा रहा जिसमें महबूब के कदम पड़े हैं। इसलिए मेरे अजीज, वक्त का ख्याल रखते हुए थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करीब होकर करना चाहता हूं, लेकिन बलियावी से गुफ्तगू कराने के लिए कुछ आपको बोलना होगा और स्टेज वालों को ये एहसास दिलाना होगा कि हम कुछ करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले जी लगाकर एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब ज़हन को थोड़ा सा हाजिर कर लीजिए। मैंने आज कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत नहीं की, हदीस मुस्तफ़ा का एक छोटा सा हिस्सा तिलावत किया। जैसे ही मैं पहुंचा हूं आपके डिमठी कालो बस्ती घर के सामने, मैंने पूछा ये किसका मकान है? एक नौजवान बोला ये मेरा है। मैंने कहा कब बनाए हो? बोला मैंने नहीं बनाया, अब्बा बनाए थे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मैंने कहा जमीन किसने खरीदी? कहा दादा की थी। मैंने कहा दादा की जमीन इमारत अब्बू बनावे।
मिल्कियत तेरी कैसी, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। मिल्कियत तेरी कैसे? बोला ये बाप की विरासत है। तवज्जो चाहूं अहले फिक्र की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ए बेटे जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। हाँ फौजी की तरह चलना सिखा दिए ताकि अब क्या कीजिएगा, आराम से बैठे बैठे निकल आओ। बैठे बैठे पूरा देश लोगों ने बेच दिया यार, तुम बैठे बैठे चाय भी नहीं पिला सकते। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, देखो बलियावी का मूड बना दो, थोड़ी देर तकरीर कर दूं। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं उलमा इकराम की। जमीन दादा की, इमारत तब्बू ने बनाई, वारिस बेटा, वारिस बेटा। मैंने कहा कि इसमें से कुछ हिस्सा असद इकबाल को दे दो, कहा नहीं दे सकता। तवज्जो चाहो, मैंने कहा कुछ दे दो मोहम्मद अली फैजी को, कहा नहीं दे सकता। मैंने पूछा वजह, वारिस तुम हो, दे दो। कहा तन्हा नहीं हूं, भाई का भी हिस्सा है, बहन का भी शेयर है, इसलिए मैं तन्हा मालिक नहीं हूं, वारिसों में एक वारिस हूं, मालिक नहीं हूं। दिल लगाओ तो मैं गुफ्तगू कर दूं। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, वारिसों में एक वारिस हूं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। नहीं बेटा बैठ के पिला लो मेरे लाल, देखो मैं। अरे बहुत अच्छा जुमला था भैया, वारिसों में एक वारिस, वारिसों में एक वारिस, जोर से जोर से जोर एक से। वारिस। लेकिन आज उस वारिस के नाम पर ढेरे लावारिस घूम रहे हैं। वाह 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 वाह। उस वारिस के नाम पर ढेरे लावारिस घूम रहे हैं, लेकिन बलियावी बाबा के दोहल कहता लावारिसो, जब देवा के वारिस की अजमत पर आवारगी का खंजर चलेगा तो बरेली का अहमद रजा वारिस बन के खड़ा हो जाएगा। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जनाब गुलाम रसूल बलियावी साहब। अब जहन को करीब कीजिएगा। जमीन दादा की, इमारत बाप ने बनाई, विरासत औलाद को मिली, विरासत औलाद को मिली। अब जहन को खाली, जहन को बिल्कुल फ्री करके मेरी तरफ तवज्जो और दिल दिमाग दोनों डालो। दीन रब का, शरीयत रसूल की, फर्ज रब के लिए, वाजिब रब के लिए, दीन रब के लिए, शरीयत रसूल की। अब बलियाबी को यही अर्ज करने दो, अर्ज करने दो। मेरे नबी ने अपना वारिस मक्की को नहीं, मदनी को नहीं, हाशमी को नहीं, मुत्तलबी को नहीं, मुत्तलबी को नहीं, सूडानी को नहीं, मिस्री को नहीं, शामी को नहीं, रूमी को नहीं, यूनानी को नहीं, मिस्री को नहीं। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? अंबिया के वारिस मक्के और मदीने वाले नहीं, बल्कि नबी के वारिस कहीं भी पैदा हो सकते, किसी शहर में पैदा हो सकते। अब बलियाबी को यहीं रुक कर एक बात और अर्ज करने दो। इस एक जुमले ने मेरे नबी के बिरादरी की दीवार तोड़ दी, कबीले की दीवार ध्वस्त कर दी, शहरों की हुदूद को खत्म कर दिया, मुल्कों की सरहदों को मिटा दिया और बता दिया कि रब की वहदानियत, रसूल की अजमत, कुरान की बरकत, शरीयत का तकद्दुस, दीन
दीन की रिफात के तहफ्फुज के लिए जहां भी खड़ा होगा वो मेरा वारिस। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ये भी वाज़ेह कर दूं, ये भी वाज़ेह कर दूं। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। समझो चाहूँ अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ, चूंकि तवक्को के अगेंस्ट गुफ्तगू हो रही है जी, तवक्को के खिलाफ गुफ्तगू हो रही है। मेरे अजीज, विरासत नबी की, विरासत नबी की, वारिस बगदाद का अब्दुल कादिर, विरासत नबी की, वारिस दाता गंज बख्श हुजूरी, विरासत नबी की, वारिस गरीब नवाज, विरासत नबी की, वारिस बरेली के इमाम अहमद रजा, विरासत नबी की, वारिस अलावा लखपंडवी, विरासत नबी की, वारिस मखदूम सिमना, विरासत नबी की, वारिस मुफ्ती आजम। गोया क्लियर हो गया कि नबी के वारिस, नबी की विरासत का वारिस मुल्क, सरहद, जबान, कबीला, कौम, कौम, खित्ता, शहर से परे हटके तब बलियाबी को अर्ज कर ले तो नबी के उसी वारिस का एक चिराग इसी दिमथी में जला, और जब जला तो उस चिराग की बत्ती कहीं और से नहीं बरेली से जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद और से मुफ्ती आजम बंगाल, नारे तकबीर। अब जहन को यहीं रोक लो। देखा होगा मुसलमानों तुमने, काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले सऊदिया के शाह 29 रमजान को कैमरे से चांद ढूंढ रहे थे, कैमरे से चांद ढूंढ रहे थे। उस दिन उस रात बलियाबी की आंखें डूबी रही। जिस वक्त के लोग चांद ढूंढ रहे थे ईद का, उस वक्त एक खबर चल रही थी। फलस्तीन के एक रहनुमा से कोई इंटरव्यू ले रहा था कि आपने 29 का चांद देखा कि नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। अगले ने कब कपाते होठों से अर्ज किया, मुझसे ईद की चांद की खबर मत पूछो, इस वक्त हम इस लायक नहीं कि हम ईद का चांद देखें। हम नजर उठाते हैं आसमान पर हर वक्त कि पता नहीं मौत का सामान किधर से आ रहा। ईद का चांद तुम ढूंढो, मेरे जख्मों को हरा मत करो। अब बलियाबी कहता, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, और काबे की कमाई से कोठी सजाने वालों, तुम्हारे लंबे कुर्ते के मुकाबले भारत के सुन्नियों का कलेजा बहुत ऊंचा है। तुम काबे की कमाई खाकर फलस्तीन के मजलूमों के पीछे ना खड़ा हो सके, लेकिन भारत के हर शहर में बरेली के इमाम अहमद रजा के मानने वाले छाती ठोक के खड़े हो गए हैं। जरा गौर तो कर, काश उस दूरबीन को फलस्तीन की तरफ मोड़ दिए होते, बजाय चांद देखने के उस दूरबीन से देख लेते लाशें कितनी गिरी हैं, मकानात कितने मस्मार हुए हैं, कितनी बच्चियां बेवा हो चुकी हैं,
कितने बच्चे टूअर और यतीम हो चुके। जल्दी निकलिए। लेकिन मेरे अजीज, बीमारियां बताना यह मसले का हल नहीं, बीमारियों के लिए दवा तैयार करना यह कमाल की बात है। तकरीरें बहुत हो चुकी, जलसे बहुत हो चुके, यह काम होते रहेगा, न रुका है न रुकेगा। यह भी एक काम है हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, भाई असद इकबाल ने नाते पैगंबर पेश करने से पहले पूछा कि नात सुनने का कोई मकसद है क्या? मैं पूछता हूं, जलसा कराने का कोई मकसद है? जलसा कराने का कोई मकसद है? कॉन्फ्रेंस कराने का कोई मकसद है? तो क्या मकसद है, पहले मकसद तय कर लो, और जब मकसद तय करो तो उन्हीं जलसों में उस मकसद को सामने रखो और रख करके ये फैसला ले लो, आहद कर लो कि अब हमें क्या करना है। इसलिए आइए थोड़ी सी आप अपने जहनों को करीब कीजिए। अल्लामा तुराब साहब, मैं नाम भूल गया मौलाना, हजरत मौलाना कफीलुद्दीन साहब, किफालत ही नहीं, ये तो ऐसा चिपक गए मौलाना शान मोहम्मद से। वरना सच ये है कि अब इस इलाके में